आइए साथियों देखते हैं प्रमुख समितियों के अध्यक्ष, जो कि ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे और देखेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। देखिए क्या है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ट्रिक से कैसे समझेंगे इसको, थोड़ा सा कहानी को समझिए। राजेंद्र में क्या शब्द है? राजा। क्या शब्द है? राजा, मतलब देश का राजा। यही हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब यहाँ शब्द है राजेंद्र में राजा। राजेंद्र में शब्द है राजा। क्या शब्द है? राजा। इसका मतलब है जो राजा होता है क्या करता है? संचालन, पूरा संचालन समिति का अध्यक्ष होता है, वही सब देख रेख करता है। सिंपल है। आगे है नियम समिति। इसके बाद है नियम समिति। तो नियम कौन बनाएगा? राजा बनाता है, तो राजा से राजेंद्र प्रसाद। आगे है वित्त एवं स्टाफ समिति। तो वित्त माने पैसा रखने वाला, स्टाफ को देने वाला, कुछ कौन बनाएगा? राजा बनाएगा, तो राजा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। आगे है तदर्थ एवं झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति, झंडा आ रहा है तो झंडा कौन फहराता है? जो राजा होता है, सबसे ऊपर, सबसे बड़ा। ठीक है, तो झंडा फहराने वाला आपके राजा से राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये इतने जो समितियों हैं इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कहीं कहीं झंडा समिति देता है JB कृपलानी, वो आपका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? यही होगा आपका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ठीक है। कहीं की किताब में दिया है JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष, लेकिन तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ऐसा नहीं है। तदर्थ कहे या झंडा समिति कहे, बात एक ही है, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद हुआ? तो सिंपल तरीका से हम इसको याद कर लिए हैं। आइए आगे देखते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो संघ यहाँ पर आ रहा है, संघ क्या आ रहा है? संघ और राज्य, इसको कौन देखता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है? संघ का अध्यक्ष होता है। सुने हैं ना आप? तो वही चीज़ है। तो संघ और राज्य का जितनी समितियां हैं उनको देखता है आपके जवाहरलाल नेहरू। तो संघ का और राज्य का कौन देखता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन था? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पी से पंडित, पी से PM। ठीक है, सिंपल है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। या आप ऐसे याद करना है, क्या है? संघ। क्या है? संघ में आदमी क्या करता है? पीता है। कहीं भी जाता तो पीता है ना, संघ में जाएगा, 4 लोग 5 लोग जाएंगे तो पीते हैं, तो पी से पी वाला ये आएगा, पी से पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिंपल है, याद हो जाएगा कि जब संघ आप दिख गया, संघ संविधान, संघ शक्ति, इसका मतलब संघ में जाएंगे तो पिएंगे, तो पी से पी वाला आएगा, मतलब PM कह सकते हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद हो गया? आसान है। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राज्य का यही आपके PM ही देखेंगे। ठीक, देखिए साथियों, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, सदस्यों से पूछ लेता है। तो संघ संविधान समिति में कितने सदस्य थे? 15। और संघ शक्ति में समिति में कितने थे? 9। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन जानते ही होंगे, बहुत सिंपल है, लेकिन आजकल क्वेश्चन पूछ लेता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। हम एक बार एग्जाम दिए थे साथियों, ये वाला क्वेश्चन आया था और मैं नहीं बता पाया था। ठीक है, तो उसको हमारा क्वेश्चन हमको याद था, इसलिए इसको हम लिए हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, दोनों बात एक ही है थोड़ा सा। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो मसौदा समिति जब पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन। आगे है साथियों,
कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। यहाँ पर आ रहा है कार्य, तो कार्य का संचालन कौन करता है? मुंशी करता है, मुंशी। ठीक है, मुंशी कहेगा इधर जाओ, मुंशी कहेगा उधर चले जाओ, मुंशी कहेगा उधर चले जाओ, वही जो सब करता है भाई। आप पुलिस में भर्ती होकर जाएंगे तो मुंशी आपकी ड्यूटी लगाएगा, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, तो कार्य का संचालन कौन करेगा? मुंशी करेगा, तो के.एम. मुंशी हम याद कर सकते हैं। आइए देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति 27 अगस्त 1947 में बनाई गई थी। अब क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से, पूछेगा क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष इन ऑप्शन में से कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि संविधान से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन थे? एन गोपाल, के.एम. मुंशी और कन्हैया लाल। के.एम. मुंशी मर गए थे तब बने थे कन्हैया लाल। इसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्र मर गए तो माधवराव बने थे। और क्या है? डी.पी. खेतान, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। ठीक है, ये हैं आपके 7 लोग जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसको याद करना है तो कैसे हम इसको याद कर सकते हैं साथियों? ये है आपका ट्रिक। क्या है? भीम के मित्र कृष्ण गोपाल। भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में सैयद से मिलने गए। इस लाइन में इसको हम याद कर सकते हैं, सिंपल भी है। क्या क्या देखो, क्या है भाई? गोपाल, मुंशी, कन्हैया, स्वामी अय्यर जानते हैं ना, अय्यर, या कह सकते हैं कृष्ण अय्यर। ठीक है, मित्र, खेतान, माधव और सदुल्ला, दुल्हा। ठीक है, सिंपल है। गोपाल भगवान कृष्ण से संबंधित है कुछ कुछ। गोपाल, कन्हैया, कृष्ण स्वामी अय्यर, मित्र भगवान कृष्ण का, माधवराव। ठीक है, और इसके बाद खेतान और सहदुल्ला, ये दोनों को आप याद कर सकते हैं, सिंपल। इसको एक बार हल्की निगाहों से भी देख लेंगे ना तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं होगा। ठीक है, आइए इसके बाद है साथियों आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। तो सीता, यहाँ शब्द है सीता, तो सीता जी को आवास जो है सही से नहीं मिला था, आप जानते ही होंगे, हमेशा वनों में घूमती रही। ठीक है, तो आवास नहीं मिला तो कह सकते हैं आवास समिति के अध्यक्ष थे आपके बी पट्टाभी सीतारमैया। आसान है, याद हो जाएगा। आगे है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप जानते ही होंगे। ठीक है, इन्होंने कई राज्यों को जोड़ा था। ठीक है, कई प्रांतों को। ठीक है, पटेल, प्रांतीय, प से प्रांतीय, प से पटेल, ऐसे भी याद कर सकते हैं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। क्या है? कृपलानी। ठीक है, तो मूल अधिकार अपना जो है कृपया बताइए, क्या है? जे.बी. कृपलानी। ठीक है, तो यहाँ पर है कृपलानी, कृपया जो है, कृपया अपना मूल अधिकार क्या है बताइए। आगे है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। मतलब अल्पसंख्यक, मतलब संख्या क्या है? बहुत कम है, अल्पसंख्यक है, तो उनका मुख देख देख कर हम पता कर सकते हैं। मतलब कई लोग रहेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे किसका सबसे कम है, मतलब कौन इसमें सबसे कम है उसका मुंह देखकर ही मालूम चलता है। तो हम किसी को देखेंगे इसमें किसी का, तो मुख देखेंगे, मुख, तो मुख से हो जाएगा मुखर्जी। क्या हो जाएगा? मुखर्जी। ठीक है, अल्पसंख्यक आदमी यहाँ कई लोग रहेंगे तो उसमें देखेंगे सबसे कम संख्या किसका दिख रहा है, तो हम उसका मुख देख के पहचानेंगे, तो मुख से मुखर्जी। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आने के चांस हैं। थैंक यू।